हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम क्लास 7 का एक खूबसूरत सा चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। पूरा बेसिक से एडवांस तक बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो पर फोकस कीजिएगा और यहां से बेहतर कॉन्सेप्ट लेके जाना है, क्लियर है ना। तो चलिए पहला बात यहां पर बात करते हैं क्या कि ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे। ट्रायंगल्स किससे बना होता है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम पहले पॉलीगन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। लाइन के बारे में बात करें, लाइन सेगमेंट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, और ट्रायंगल कैसे फॉर्म होता है, ट्रायंगल कितने टाइप्स का होता है, ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, सबके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम पहले बता रहे हैं कि पॉलीगन, ठीक है, पॉलीगन को हिंदी में कहा जाता है बहुभुज, ठीक है। अब एक चीज मैं बता दूं कि पॉलीगन क्या होता है, तो ये एक सिंपल सा क्लोज्ड कर्व होता है, ठीक है, सिंपल सा क्लोज्ड कर्व होता है जो लाइन सेगमेंट से बना होता है, ठीक है। दैट इज मैटर ऑफ लाइन सेगमेंट। अब यहां पर बात करते हैं ना, देखिए ये एक लाइन है, देखिए ऐसा तीर करने का मतलब है, ऐसा एरो का साइन दिया है, इसका क्या मतलब होता है कि इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेफ्ट साइड भी जा सकता है, राइट साइड भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अब बात होती है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। अब एक चीज मैं बता दूं कि लाइन सेगमेंट का जो अदर नेम है, जो दूसरा नाम है, तो उसको कहा जाता है साइड, क्लियर है। तो चलिए इसको हम साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? लाइन सेगमेंट को साइड भी कहते हैं, क्लियर है। चलिए तो यहां से हमने इस लाइन को कट किया, ए बी सी डॉट 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 दे दिया, ठीक है। तो ये कट होगा ना, तो देखिए एक तरीके से ये कट हो गया। चलिए ए बी ये कट हो गया, तो इसको लाइन सेगमेंट कहेंगे। सेगमेंट मतलब होता है टुकड़ा, खंड। तो ठीक है, लाइन को क्रेक कर रहा है ना जी, ब्रेक कर रहे हैं, लाइन क्रैक हो रहा है। और एक चीज देखिए, ए बी, यहां बी सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब देखिए लाइन क्या हो रहा है, लाइन का सेगमेंट हो रहा है, यानी कि लाइन टूट रहा है, यही ना। चलिए अब इसी का बात हम यहां पर करते हैं। तो देखिए ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल भी है वो एक टाइप से क्या होता है, पॉलीगन होता है। लेकिन कैसा पॉलीगन होता है, तो वो थ्री साइड से घिरा हुआ पॉलीगन होता है, यही ना। तो चलिए हम यहां पर लिखे हैं कि द स्पेस व्हिच इज सराउंडेड बाय थ्री साइड्स, व्हिच इज सराउंडेड बाय थ्री साइड। अब कहने का मतलब क्या है कि देखिए लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट को साइड कहते हैं, क्लियर है। चलिए तो यहां सराउंडेड बाय थ्री साइड्स, दैट स्पेस इज कॉल्ड ट्रायंगल। हम यहां पर ट्रायंगल को इस सिंबल से इंडिकेट करेंगे, ऐसा सिंबल देंगे, ठीक है। ये समझना है, जहां ऐसा फोटो देखेंगे तो वहां समझ जाना है कि ये ट्रायंगल है, क्लियर है। इसका केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ना, तो केमिस्ट्री में अलग है इसका पहचान, इसको केमिस्ट्री में हीट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो इसको जब भी यहां पर ऐसा फोटो देखेंगे तो ये समझ जाना है कि ट्रायंगल है, क्लियर है। अब देखिए यहां पर एबीसी ट्रायंगल है। अब क्या देख रहे हैं ना, यहां पर देखिए ये चीज है, ये तो साइड है ना जी, ये साइड है। और हम बात करेंगे ये क्या है, ये तो एंगल है ना, ये एंगल है। तो कहने का मतलब हम क्या देख रहे हैं, ये एंगल है, ठीक है, और ये क्या है, साइड है, ठीक है। तो हम यहां पर पता कर रहे हैं कि एंगल 3 है, साइड्स भी 3 है, क्लियर है। तो अब हम बात करेंगे कि जैसे ही बात करेंगे तो बात होती है ना कि ट्रायंगल को जरूर न जरूर एंगल के बेसिस पे बांटा गया है और साइड के बेसिस पे बांटा गया है। तो चलिए हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। देखिए ट्रायंगल का हमने फोटो बना लिखा, ठीक है, ट्रायंगल का फोटो हमने बना रखा है। चलिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड्स के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, चलिए एंगल के आधार पर बांटे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और बारी बारी से अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाले हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए। पहला है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। यहां पर ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। चलिए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, देखिए लिखा है इक्वल टू ए लिखा है, ए क्या है हमारा, लेंथ ऑफ साइड है, क्लियर है। अब देखिए एक और चीज, ईच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि सभी एंगल कितना होता है, 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो देखिए यहां पर लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। ये याद रखना है, ठीक है, क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए अब हम आते हैं दूसरा में है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, हिंदी में कहा जाता है समद्विबाहु। ध्यान से, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी कि टू साइड्स इक्वल होगा। कहने का मतलब होता है, यहां पर लिखा है एनी टू साइड्स आर इक्वल, कोई भी दो साइड इक्वल होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, हमने यहां पर माना ए
ए बी और ए सी को इक्वल माना है, ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, अब एक चीज है यहां पर सुनिएगा, इसको कहा जाता है, ये जो एंगल है ना इसको कहा जाता है वर्टिकल एंगल। ध्यान से सुनिएगा, इसको क्या कहा जाता है जी, वर्टिकल एंगल। अब एक चीज है बात, तो इस एंगल को भी तो कुछ ना कुछ नाम होगा, तो चलिए इस एंगल का नाम है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, जो दो साइड्स इक्वल होता है ना, ठीक है, जहां से इक्वल होता है उस साइड्स को, यानी कि उस साइड्स को बेस साइड कहा जाता है, यानी कि ये हमारा हो गया बेस। ध्यान से सुनिएगा, इसको हम कहते हैं बेस, इससे तो एंगल बना हुआ है जी, क्लियर है। तो इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा जी, अब ध्यान देने वाली बात है, इस एंगल का नाम हो जाएगा बेस एंगल। ठीक है, कभी भी गड़बड़ नहीं करना, इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, बेस एंगल। तो यहां पर वर्टिकल एंगल कौन है, एंगल ए क्या है, वर्टिकल एंगल। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, वर्टिकल एंगल ए है। तो एंगल बी, एंगल सी क्या है, बेस एंगल है। समझ में आ रहा है, बेस एंगल, क्लियर है। अब बात करते हैं कि बेस कौन होता है, बीसी बेस है। तो यहां पर बेस कौन है, बेस बीसी, क्लियर, पता चल रहा है, यहां तक कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्लियर है ना। अब हम बात करेंगे यहां पर स्केलेन ट्रायंगल के बारे में, यानी कि नो साइड्स आर इक्वल, यानी कि ऑल साइड्स आर डिफरेंट। टोटल साइड्स क्या होता है, डिफरेंट होता है एक दूसरे के, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी, क्लियर है। जैसे मैं मान लेते हैं कि यहां पर क्या है, यहां पर ऐसे हो गया ए बी सी, यानी 5 हो गया, 6 हो गया, और यहां पर हो गया 7, यानी कि क्या लग रहा है जी, डिफरेंट है, डिफरेंट है ना यहां पर टोटल साइड। तो यहां पर लिख सकते हैं ना कि 5 नॉट इक्वल टू 6 नॉट इक्वल टू 7। तो इसी को कभी भी ऐसा कहीं भी लिखा हुआ रहेगा, समझ जाना है क्या कि हमारा स्केलेन ट्रायंगल है। ठीक है, अब चलिए आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, सुनिएगा। आइसोसेलेस इसी का ना भाई है जी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कोई बात नहीं, इसमें वन एंगल 90 डिग्री का होगा। चलिए यहां पर एंगल बी कितना है, 90 डिग्री का, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, किसी भी ट्रायंगल में एक ही एंगल हो सकता है जो 90 डिग्री का। अब एक चीज, टू साइड्स आर इक्वल, चलिए टू साइड्स इक्वल है, कौन कौन सा जी, तो बी सी और ए बी, टू साइड्स इक्वल है। तो जब दो साइड्स इक्वल है और एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसका नाम होता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए इसको नोट कीजिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है ना, चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम आ चुके हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। देखिए 3 टाइप्स का होता है। चलिए देखिए यहां पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब बात होती है कि सर बताइए ना एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कुछ बात बताते हैं एंगल के बारे में। ठीक है, तो सुनिएगा यहां पर खट खट खट, जल्दी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या होता है, पहला एक्यूट एंगल क्या होता है, सुनिएगा एक्यूट एंगल। तो यहां पर बताएं एक्यूट एंगल अगर कोई पूछेगा तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। ठीक है, ये बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, एक्यूट एंगल 0 से बड़ा 90 से छोटा होता है। एग्जांपल्स में अगर लिखना होगा, एग्जांपल्स में तो क्या लिखेंगे, 1 डिग्री, ठीक है, 58 डिग्री लिख सकते हैं। लास्ट कितना तक जाएगा जी, 89 डिग्री तक, यही है ना। चलिए अब देखिए एक और क्या, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है ना कि देखिएगा वन एंगल, चाहे कोई भी यहां पर बात करते हैं, एंगल कितना होना चाहिए, एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। समझ में आया, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली 90 डिग्री होनी चाहिए, क्लियर है। चलिए अब थर्ड में आते हैं, यानी कि क्या कर रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल। अब बोलेंगे कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है जी, तो चलिए ऑब्ट्यूज एंगल होता है ना, यहां पर लिख देते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है। ऑब्ट्यूज एंगल तो ये क्या होता है कि 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना जी। तो इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल लिख सकते हैं 91 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि 90 से ये बड़ा है। अब एक चीज बात कर सकते हैं, ये कितना दूर तक जाएगा जी, 179 डिग्री तक। ठीक है, तो जो भी इसके बीच में रहेगा 90 और 180 के बीच में, वो सब कौन सा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। चलिए हम यहां पर बात करते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, अब एक चीज है, ईच एंगल
लेस देन 90 डिग्री, यानी कि सब एंगल लेस देन 90 होगा। देखिए एंगल ए भी 90 से छोटा होगा, एंगल बी भी 90 से छोटा होगा, एंगल सी भी 90 से छोटा होगा। तो ये हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ईच एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा। क्लियर है, यानी कि यही तो एंगल है ना जी। चलिए अब हम बात करेंगे यहां पर राइट एंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है कि वन एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो यानी कि वन एंगल 90 डिग्री है, तो यानी कि बी इक्वल टू 90 डिग्री, यही ना जी, एक ही एंगल। बाकी जो रिमेनिंग एंगल बचता है, कौन एंगल बच रहा है, ए और सी। तो एंगल ए बी 90 से छोटा होगा, एंगल सी 90 से छोटा होगा। तो ध्यान देना है यहां पर। क्लियर है, और बात बताते हैं, क्वेश्चन आता है, सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन आता है कि एक ट्रायंगल में दो राइट एंगल हो सकता है क्या? तो कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, एक ट्रायंगल में दो राइट एंगल नहीं हो सकता है, याद रखेंगे इस बात को, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर ऑब्ट्यूस एंगल में आइए, तो वन एंगल क्या है, वन एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए। पूरा क्लियर है, वन एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए। चलिए अदर टू एंगल होगा तो 90 से छोटा होना चाहिए। कहने का मतलब अदर टू एंगल क्या है, ए, तो यानी कि ए 90 से छोटा होना चाहिए। और एक एंगल है सी, तो सी भी 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्लियर, पता चल रहा है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। अब एक चीज क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या किसी एक ट्रायंगल में ऑब्ट्यूस एंगल दो हो सकता है? तो कभी नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, सुनिएगा ध्यान से, एक ट्रायंगल में एक राइट एंगल होगा, एक और भी ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है, बाकी अगर सोचेंगे दूसरे के बारे में तो नहीं हो सकता। हाँ, एक्यूट एंगल क्या हो सकता है, तीनों। कहा किसी ट्रायंगल में तीनों एक्यूट एंगल हो सकता है, जो यहां पर देखने को मिल रहा है, याद रखेंगे, इसको नोट कीजिए। अब हम चेक पॉइंट के साथ आ चुके हैं। इससे क्या पता चलता है कि स्टूडेंट्स कितना सीखा है। तो चलिए यहां पर देखिएगा, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर के साथ इसको फिल करना है। चलिए हम यहां पर देखें, इन एन ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, किस ट्रायंगल का सब साइड इक्वल होता है जी, तो इक्विलेटरल। तो यहां पर लिख देना है इक्विलेटरल। क्लियर है, चलिए इन ए एन ट्रायंगल नो टू साइड्स आर इक्वल, देखिएगा ध्यान से, नो यहां पर लगाया है, जिसका दो साइड्स इक्वल नहीं होगा तो थर्ड साइड कैसे इक्वल होगा, नहीं ना, तो इसको हम कहेंगे अस्काइलन। क्या कहेंगे जी, अस्काइलन ट्रायंगल। ठीक है, अब एक चीज है यहां पर देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स है, इज अ ट्रायंगल विथ टू इक्वल साइड्स है, जिसका दो इक्वल साइड्स होता है, कौन सा होता है जी, आइसोसेलस। तो चलिए यहां पर आइसोसेलस लिख दिए। ठीक है, अब देखिएगा, ए ट्रायंगल इन विच ईच एंगल इज एक्यूट इज नॉन एज, टोटल एंगल एक्यूट होना चाहिए, यानी कि टोटल एंगल क्या होना चाहिए, 90 से लेस होना चाहिए, उसको हम कहते हैं क्या, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। चलिए यहां पर लिख देंगे एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, अब एक बात करते हैं, यहां पर 5 में क्या लिखा है, ए ट्रायंगल विथ एन ऑब्ट्यूस एंगल इज नॉन एज, ऑब्ट्यूस एंगल होता है तो उसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं ऑब्ट्यूस एंगल्ड, यहां पर तो लिखा हुआ है ट्रायंगल। ठीक है, अब आइए 6 में, अ ट्रायंगल विथ अ राइट एंगल इज नॉन एज, एक ट्रायंगल होता है जिसका जो राइट एंगल होता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, तो यहां पर लिखा है ए ट्रायंगल विथ ए राइट एंगल, जिसका राइट एंगल होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल, इसको क्या कहा जाता है जी, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट मतलब समझ में आता है 90 डिग्री। ठीक है, सुनिएगा, अब देखिए, अब क्वेश्चन 7 में ना है जी। चलिए, द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ राइट एंगल इन ए ट्रायंगल, हमने बोला है ना कि किसी भी ट्रायंगल में राइट एंगल की संख्या कितनी, 1 होगा, यानी कि 1 ही एंगल होगा जो 90 डिग्री होगा, यानी कि यहां पर होगा 1। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आ चुके हैं। ठीक है, लिखा हुआ है द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल इन ए ट्रायंगल। तो ध्यान से सुनेगा, किसी भी ट्रायंगल में ऑब्ट्यूस एंगल का नंबर कितना होगा, एक ही होगा, यानी कि एक ही ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है। चलिए हमने लिखा आंसर। अब देखिए 9 में, द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन ए ट्रायंगल, देखिए किसी भी ट्रायंगल में एक्यूट एंगल का पॉसिबल नंबर कितना हो सकता है, तो ध्यान सुनिएगा, एक हमने पढ़ाया था इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या पढ़ाया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि ईच एंगल 60 डिग्री था।
ठीक है, तो यानी कि 90 से सब छोटा है। तो याद रखेंगे कि पॉसिबल नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन ट्रायंगल कितना हो गया, 3। तो चलिए यहां पर हमने लिख दिया 3। क्लियर हो गया। अब देखिए 10 में द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज। आइसोसेलेस कहने का मतलब क्या है, आइसोसेलेस यानी कि टू साइड्स इक्वल होता है। देखिएगा ध्यान से, यहां पर टू साइड्स इक्वल है, ये साइड एक एंगल 90 डिग्री का होगा। चलिए, तो ये जो बेस एंगल ये है, तो बेस एंगल इक्वल होता है, तो बेस एंगल इक्वल होता है, तो ध्यान सुनिए, देखिएगा ये बेस एंगल है, अगर नहीं लिखा है तो याद रखिएगा बेस एंगल क्या होता है जी, इक्वल होता है। ठीक है, तो चलिए हमने x x मान लिया, x प्लस x इक्वल टू 90, सम ऑफ एंगल इक्वल टू 180 होता है ना जी, यही ना है। तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 90 और x इक्वल टू 90/2 यानी कि 45 है ना। तो यहां पर एक्यूट एंगल में 45 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एक्यूट एंगल क्या होगा, 45 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए 2 में है। अब आइए यहां पर क्लासिफाई ईच ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन मेजर ऑफ देयर साइड्स, यानी कि साइड्स के मेजरमेंट के आधार पर बांटना है, क्लासिफाई करना है साइड्स को। देखिए 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ऑल साइड्स इक्वल है ना। तो देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, ऑल साइड्स क्या है, आर इक्वल। तो जो ऑल साइड्स इक्वल होता है तो उसको क्या कहते हैं जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए ये ऑल साइड्स डिफरेंट है ना, तो यहां पर आप लिख सकते हैं ऑल साइड्स क्या है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। तो ऑल साइड्स जब डिफरेंट होता है तो क्या लिखते हैं जी, अस्काइलन ट्रायंगल, अस्काइलन ट्रायंगल। बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए ये आंसर हो गया। अब आते हैं, देखिए 5 cm 6 cm 5 6, टू साइड्स इक्वल है ना जी, तो यहां पर लिखेंगे टू साइड्स क्या है, टू साइड्स आर इक्वल। तो दो साइड्स इक्वल होता है तो इसका क्या कहते हैं जी, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए ये हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर 8.1 8.1 7.9, टू साइड्स इक्वल है ना जी, तो यहां पर हम लिख देंगे क्या है, टू साइड्स आर इक्वल। तो जब दो साइड्स इक्वल होता है तो उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आंसर लिख देंगे। क्लियर है। देखिए 2.5 cm 2.5 cm 2.5 cm, अरे ऑल साइड्स इक्वल है तो यहां पर लिख देंगे ऑल साइड्स क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो टोटल साइड्स इक्वल है तो क्या कहते हैं जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, स्पीड बढ़ाए रखना है। अब देखिए 3 cm 4 cm 5 cm, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, यानी कि यहां पर क्या है, ऑल साइड्स आर, लीजिए अनइक्वल लिख सकते हैं, अनइक्वल भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, अनइक्वल लिखिए चाहे डिफरेंट लिखिए। तो ये क्या हो गया जी, अस्काइलन ट्रायंगल। चलिए यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर ठीक है, अस्काइलन ट्रायंगल। क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे क्लासिफाई ईच ट्रायंगल बेस्ड ऑन द मेजर ऑफ देयर एंगल्स, यानी कि एंगल्स के बेस पे इसको क्लासिफाई करना है ट्रायंगल को। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यहां पर। देखिए 45, देखिए ऑब्जर्वेशन मजबूत होनी चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी कि यहां से क्या देखने को मिल रहा है कि वन एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, यानी कि वन एंगल कितना है जी, वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, तो श्योर है कि ये राइट एंगल हो जाएगा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। चलिए यहां पर लिख देंगे आंसर। ठीक है, यहां पर ऑब्जर्व कीजिए ईच एंगल कितना है, 90 से छोटा है। ठीक है, तो ईच एंगल 90 से छोटा है तो हम यहां पर लिख सकते हैं ईच एंगल लेस देन 90। तो चलिए क्या हो गया जी, हमारा ये एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल हो गया। बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब देखिए यहां पर ऑब्जर्व कीजिए 110, यानी कि 110 है तो 90 डिग्री से क्या है जी, बड़ा है। तो जब 90 डिग्री से जो बड़ा होता है उसको ऑब्ट्यूस एंगल कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। चलिए ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब यहां पर आइए ऑब्जर्व कीजिए, यानी कि यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, ईच एंगल 90 से छोटा है,
यानी कि यहां पर लिख सकते हैं ईच एंगल लेस देन 90। चलिए 90 से छोटा है तो क्या हो जाएगा जी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पर लिख दिए, लिखने में देर नहीं करना है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल यहां पर लिख देंगे आंसर। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर ऑब्जर्व कीजिए 150 डिग्री है ना जी, तो यानी कि ये 90 से क्या है, बड़ा है, तो 190। अब जब 90 से ये जब ग्रेटर है तो क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। आइए ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल, क्लियर है, और यहां पर लिख देंगे आंसर। यहां पर देखिए 45 दो एंगल्स इक्वल है और वन एंगल 90 डिग्री का है, तो चलिए एक तो पता चल गया 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल है। जब दो साइड्स दो एंगल इक्वल होगा ना तो समझ जाना है कि टू साइड्स भी इक्वल होगा, यानी कि इसका नाम हो गया, देखिए ये तो इक्वल है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे आइसोसेलस, आइसोसेलस सेलस राइट एंगल्ड ट्रायंगल, और यहां पर हम लिख देंगे आंसर। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है स्टडी द ट्रायंगल इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर दिया गया है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस दिया गया है, इसका आंसर देना है। ठीक है, लेकिन इसके पहले मैं कुछ कंसेप्ट बता देता हूं जिससे जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आइए हम बात करते हैं, यहां पर देखिए वर्टिसेस के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, फिर एक है एंगल के बारे में तो पता है, फिर वर्टेक्स के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, तो बहुत सी जानकारी है। देखिए ए है, बी है, सी है, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। तो चलिए हम यहां पर लिखते हैं क्या है जी, ए बी सी, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है। ठीक है, अब देखिएगा ये एंगल चले, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है। ठीक है, और साइड के बारे में जब जानकारी करते हैं तो ये साइड है, ये साइड है, ठीक है, और ये साइड है। बिल्कुल समझ में आ गया वर्टेक्स कौन कौन सा होता है, ए बी सी वर्टेक्स है। ठीक है, साइड कौन कौन सा है, ए बी बी सी सी साइड है, क्लियर है। और एंगल क्या है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, क्लियर है ना। अब यहां पर अब आइए जवाब देते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा, नेम द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का वर्टिसेस कौन कौन सा है। ठीक है, तो यही है, वर्टेक्स का प्लुरल होता है वर्टिसेस। तो चलिए यहां पर हम लिख देते हैं, आंसर में क्या होगा जी, ए बी सी, यही आंसर होगा, यही हमारा क्या है, वर्टिसेस। वर्टेक्स का प्लुरल वर्टिसेस होता है, ए बी सी। ठीक है, चलिए नेम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का साइड्स का नाम लिखना है। तो देखिए हमने बताया क्या है, ए बी, चलिए ए बी साइड्स है, दूसरा क्या है बी सी, चलिए बी सी, और तीसरा है सी ए, सी ए। अच्छा ठीक है, यह आंसर हो गया। अच्छा देखिए इसको आप कहना क्या चाहते हैं, बी ए लिख सकते हैं, सी बी लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेम द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का एंगल का नाम लिखना है। तो हमने बताया था ना एंगल ए, तो एंगल का साइन देंगे, एंगल का सिंबल यही है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। चलिए यहां पर लिख देंगे आंसर। ठीक है, अब सुनिएगा, नेम द साइड्स अपोजिट टू वर्टेक्स ए। देखिए वर्टेक्स ए के अपोजिट में कौन सा साइड है जी, देखिए एरो मार दिए, इसका अपोजिट में मार दीजिएगा एरो। ठीक है, इसके सामने तो क्या है, बी सी, बी सी इज द आंसर, बी सी। ठीक है, यहां पर लिख देंगे। अब देखिएगा यहां पर, नेम द वर्टेक्स अपोजिट टू साइड ए बी, साइड ए बी है, ए बी के अपोजिट में वर्टेक्स कौन है, तो देखिएगा सी। ठीक है, तो चलिए यहां पर लिख देंगे एंगल सी। ठीक है, वर्टेक्स सी है तो एंगल सी, चाहे वर्टेक्स सी है ना तो वर्टेक्स का यहां पर लिख देंगे सी। ठीक है, एंगल लिखने की जरूरत नहीं है। वर्टेक्स के बारे में कह रहा है तो वर्टेक्स सी प्योर हमारा क्या होता है, सिंबल होता है, तो सी यहां पर। ठीक है, अब देखिए यहां पर, नेम द एंगल अपोजिट टू साइड ए बी। अच्छा ए बी के अपोजिट पे एंगल का नाम क्या है, एंगल सी। तो ए बी, तो देखिए यहां पर एंगल सी, समझ में आ रहा है कहां सिंबल देना चाहिए, कहां सिंबल नहीं देना चाहिए, इसकी भी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, यहां पर वर्टेक्स कह रहे हैं ना, तो वर्टेक्स को सिंबल से इंडिकेट करते हैं ना जी, तो सी हो गया। अब यहां पर क्या लिखा है, नेम द एंगल्स अपोजिट टू साइड ए बी, एंगल सी। ठीक है, यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। यहां पर हमने क्या दिया, सिंबल नहीं दिया, यहां पर कल सिंबल लिखा और यहां पर एंगल का नाम दिया है। ठीक है, तो एंगल सी। नेम द साइड अपोजिट टू द एंगल बी। अच्छा एंगल बी के अपोजिट में कौन सा साइड है, तो एंगल बी के अपोजिट में ए बी, ए सी है। चलिए ए सी हमने यहां पर लिख दिया और यहां पर लिख देंगे ए सी, आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
और ये हमारा होता है यहां पर ये चेक पॉइंट होता है खत्म। इससे पता चला कि स्टूडेंट्स के बीच कितनी जानकारी है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक।